Hello everyone, my name is Ashutosh Kumar Rai and today we will start second chapter of mathematics class 9th. चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम इसी के वर्ड से इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। पॉली का मीन्स में होता है मैनी और नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कई टर्म्स से मिलकर के बना होगा उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अलावा ये भी एक पॉलिनोमियल है और अगर हम ये बात करें नंबर की तो ये भी पॉलिनोमियल है। इसमें हमें समझना पड़ेगा कि इसमें जो टर्म्स की बात करी गई है, टर्म्स आखिर क्या होते हैं। तो टर्म्स में दो तरीके के हम लोगों को टर्म्स देखने पड़ेंगे, जिनमें हम देखेंगे वेरिएबल्स से बने हुए जो टर्म्स होते हैं और कांस्टेंट्स, यानी वो एक्सप्रेशंस जिनमें कांस्टेंट्स भी होंगे। एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे 4x हमने लिखा है तो इसमें ये जो x है ये एक वेरिएबल है। इसे वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ये चेंज हो सकती है। हम यहाँ पे इसकी जगह पर 0, 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा जो भी रखना चाहें उसको रखेंगे तो इसके हिसाब से इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जो इसके साथ में और इसके अलावा अगर हम केवल न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें, यानी अगर हमने केवल ऐसे 4 लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल करके एक एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो टर्म्स में अगर हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है, तो इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यानी जो टर्म्स होते हैं वो एक दूसरे से प्लस या माइनस इस साइन से सेपरेट होंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे केवल ये लिखा हुआ है तो इसको हम सिंगल टर्म कंसीडर करेंगे। यानी कि जो टर्म है, टर्म में हमें ये ध्यान रखना है कि ये इसके बीच में अगर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी ये अंडरस्टूड होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी है तो अगर 3x की बात करेंगे तो ये एक हमारा सिंगल टर्म है। और इसी जगह पे अगर हम इस 7 की बात करें तो ये भी सिंगल टर्म है। लेकिन अगर हमने कोई भी एक्सप्रेशन लिख दिया है तो इसमें टर्म्स कितने होंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है, यानी इस साइन से अलग अलग हमारे पास में जो सेपरेट हुए हैं वो अलग अलग टर्म्स हैं। यानी कि इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये हो गया, थर्ड, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे हमारे पास में 3 टर्म्स हैं। तो ये हो गई टर्म्स की बात। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है 3x² + 4x + 2, इसमें हम देखेंगे कि जो भी वेरिएबल के साथ में एक नंबर लिखा होगा वो कहलाएगा उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें कोफिशिएंट ऑफ x² तो वो क्या होगा, वो होगा 3। उसी जगह यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी हमारे पास में एक वेरिएबल है x, तो हम यहाँ पे अगर पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ x तो वो क्या होगा, वो भी यहाँ पे हम विद साइन, सारे कोफिशिएंट्स को हम विद साइन डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस है, तो अंडरस्टूड है, इस वजह से हमने यहाँ पे नहीं यूज किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस का साइन अगर हम लगाएं या ना लगाएं तो भी कंसिडरेबल है। लेकिन अगर इनकेस मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा x का वो हो जाएगा -4। तो कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ में जो भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। यानी एक हमारा पॉलिनोमियल
एक पॉलिनोमियल वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों से मिलकर बन सकता है, या फिर केवल उसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, या फिर केवल कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ यहाँ पे हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं। एक हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है 3x² प्लस का 2, एक ये हो गया। इसके अलावा अगर हमने एक ये कांस्टेंट एक नंबर लिखा है, ये सभी के सभी पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे ये वेरिएबल वाला टर्म है, इसमें x² का कोफिशिएंट दिया है 3, और ये देखिए ये कांस्टेंट साथ में लिखा हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो केवल कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, तो वो भी एक हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको क्यों हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, क्योंकि इस 7 के साथ में x की पावर 0, यानी हम वेरिएबल की पावर 0 के फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है यहाँ पे 7, x की पावर 0 का मतलब है 1, इसलिए ये वापस से 7 आ जाता है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसी जगह पे बात करें 3x की, तो देखिए ये भी वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ है। इसके बाद में अगर 0 की बात करें तो 0 का भी वही सेम मतलब है 0, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 0, यानी 0 x की पावर 0 मीन्स 1, इट विल बी 0। सो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद में नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं वेरिएबल। जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमेशा होल नंबर होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर इट शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। क्यों होल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होल नंबर नहीं होगी तो हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा है, तो इस एक्सप्रेशन में हमको सारे वेरिएबल्स चेक कर लेने हैं और देखना उनकी पावर होल नंबर है कि नहीं है। यहाँ पे x की पावर 2 जो कि एक होल नंबर है, x की पावर 1 जो कि एक होल नंबर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर मैंने ऐसे इसको लिख दिया है 3√x प्लस 4, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में ये x की पावर एक फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, और फ्रैक्शन जो होता है वो क्या है, वो एक होल नंबर नहीं है। इसलिए जो अंडर रूट वाले एक्सप्रेशंस हो गए वो आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। इसके अलावा पावर अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 3x की पावर -2 प्लस 4, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए ये भी होल नंबर नहीं, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं और ये भी पॉलिनोमियल नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है वो हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, रूट में नहीं हो सकती है। अच्छा, एक और अगर हम एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, और इस x को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 3x की पावर ही हो गया -1, जो कि देखिए पावर फिर से नेगेटिव होगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इसी में हम देखेंगे कि डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी किसी वेरिएबल की। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें यहाँ पे y की पावर 6 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो इसमें जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है? तो देखेंगे तो y की पावर 6, ये y की पावर 6 जो है ये हाईएस्ट पावर है।
इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 6। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5x की पावर ये 0। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है ये क्या है, ये इसकी पावर 0 है, यानी 0 तो एक होल नंबर है, तो इसकी ग्रेटेस्ट जो पावर है वो क्या है 0। 0 से बड़ा कोई भी डिजिट हमारे पास में नहीं है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 0। नेक्स्ट सेम यहाँ पे भी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0x की पावर 0। यहाँ पे भी जो डिग्री हो जाएगी, क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर है 0, इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 0। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो उस एक्सप्रेशन में दिए हुए वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। डिग्री के बेसिस पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया। पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी वो पॉलिनोमियल लीनियर ये लाइन से बना हुआ है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि वो पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ और एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ये एग्जांपल्स हो गए हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के, क्योंकि यहाँ पे हम हर वेरिएबल को अगर देखें, हर एक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल देखें तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो जिसकी डिग्री 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम बोलेंगे वो कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अब हम यहाँ पे देखें एक एक एक्सप्रेशन को इंडिविजुअली, तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे जो ये x है इसकी पावर तो ये 1 है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2। इस एक्सप्रेशन में भी देखें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये भी एक्सप्रेशन कैसा है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो वो पॉलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, या हम बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 हो वो कहलाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एंड लास्ट वन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हम बात करें तो वो पॉलिनोमियल्स, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्यूब, ये क्यूब से बना है क्यूबिक। इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 हो। तो ये हो गया एग्जांपल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स जिनमें अगर हम देखें जिन पॉलिनोमियल्स में डिग्री 3 होगी वो कहलाएंगे हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमें देखना है यहाँ पे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आखिर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पर उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करें, एग्जाम्पल के लिए हमने एक पॉलिनोमियल ये कंसीडर किया। इस पॉलिनोमियल को अच्छा लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का भी तरीका देख लीजिए। ये पॉलिनोमियल को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले p से हमने ऐसे लिखा पॉलिनोमियल, और ये किस वेरिएबल में लिखा है, अगर ये x के वेरिएबल में लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x।
अब यहाँ पर ज़ीरोज़ क्या होंगे कि पॉलिनॉमियल में